यूजीसी के द्वारा 2026 से लागू किए गए नए शिक्षा नियमों को लेकर विरोध तेज हो गया है। लखनऊ में इस मुद्दे पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, जहां पार्टी के 11 पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों का कहना है कि यूजीसी के नए नियम समानता के नाम पर सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं और इनके दुरुपयोग की आशंका है। नाराज पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है। इस्तीफा देने वालों में मंडल उपाध्यक्ष, मंत्री, शक्ति केंद्र संयोजक, युवा मोर्चा पदाधिकारी और बूथ स्तर के नेता शामिल हैं। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में गोरखपुर में सवर्ण छात्रों का आक्रोश देखने को मिला है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को खून से लिखा ज्ञापन सौंपा है। छात्रों ने नियम को काला बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। प्रदर्शन दोपहर से कई घंटों तक चला, जिससे मुख्य गेट बंद रहा और यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखा। छात्रों ने चेतावनी दी कि मांगे न मानी गई तो आंदोलन पूरे देश में फैलाया जाएगा। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बयान पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने दावा किया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। बर्क ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है और जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने बताया कि सपा संगठन को मजबूत करने और जमीनी मुद्दों पर काम कर रही है। ब्रजेश पाठक के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बर्क ने कहा कि अखिलेश यादव पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्हें जनता का व्यापक समर्थन मिला है। लखनऊ में 5 दिवसीय बैंकिंग की मांग को लेकर देशव्यापी हड़ताल का व्यापक असर दिखा है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर शहर की करीब 900 बैंक शाखाएं बंद रही हैं और 16,000 से अधिक अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर रहे हैं। मंगलवार को लगभग 2500 करोड़ रुपए का लेन देन प्रभावित हुआ है। हजरतगंज सहित कई क्षेत्रों में बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन और रैली निकाली है। बैंक नेताओं ने कहा कि अन्य वित्तीय संस्थानों में 5 कार्य दिवस लागू है तो बैंकों में क्यों नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता को होने वाली असुविधा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। होली से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी रंग गाढ़ा होता दिख रहा है। मिशन 2027 को लेकर भाजपा ने संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर सक्रियता बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरों से पार्टी ने राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, ओबीसी और किसान एजेंडे को धार दी है। वहीं सपा संत पुलिस विवाद को गरमाकर पीडीए को विस्तार देने में जुटी है। बसपा ब्राह्मण वोट बैंक साधने और आकाश आनंद के दौरे की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस से नसीमुद्दीन सिद्दीकी के इस्तीफे ने सियासी हलचल और तेज कर दी है। गणतंत्र दिवस पर सपा मुख्यालय में ध्वज फहराने के बाद अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर तंज कसते हुए पलटवार किया है। बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि कुछ लोग सुबह उठ तो जाते हैं लेकिन होश में नहीं रहते हैं और आंखें दिन भर बंद रहती हैं। अखिलेश ने महंगाई, बेरोजगारी, प्रदूषण और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने नदियों में प्रदूषण, पीडीए पर अन्याय और मंदिर तोड़े जाने के आरोप लगाए हैं। साथ ही एसआईआर के बहाने एनआरसी लाने का दावा कर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। गणतंत्र दिवस पर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में तिरंगा फहराते हुए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार का हर कदम संविधान की मूल भावना के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार संवैधानिक मूल्यों के साथ राष्ट्र निर्माण में जुटी है। पंकज चौधरी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विज्ञान तकनीकी में प्रगति और ऐतिहासिक फैसलों का उल्लेख किया है। प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि संविधान ही भारत की आत्मा है और लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने यूजीसी के नए कानून पर चिंता जताते हुए कहा कि हिंदू समाज बटा तो दीर्घकालीन नुकसान होगा। सरकार को हर जाति के साथ न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। अयोध्या राम मंदिर परिसर का भ्रमण कर उन्होंने निर्माण की सराहना की है। शंकराचार्य और सरकार के टकराव पर तोगड़िया ने कहा कि दोनों मिलकर हिंदू समाज को एकजुट करेंगे। उन्होंने मथुरा और काशी को लेकर फिर दावा दोहराया है। यूजीसी कानून और माघ मेले के विवाद के बीच कई भाजपा नेताओं की नाराजगी भी सामने आई है।
गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर परिसर स्थित महंत दिग्विजय स्मृति भवन में आयोजित जनता दर्शन में करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर शिकायत का संवेदनशीलता के साथ समयबद्ध समाधान किया जाएगा। सीएम ने लोगों को भरोसा दिलाया कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग पर उन्होंने त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। जनता दर्शन के दौरान बच्चों को दुलार किया और पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। इसके बाद सीएम योगी ने गौशाला में गौ सेवा भी की। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के कांग्रेस छोड़ने से यूपी कांग्रेस को बड़ा सियासी झटका लगा है। वे पार्टी के गिने चुने प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं में शामिल थे, जिनके सहारे पश्चिमी यूपी में कांग्रेस को कुछ समर्थन मिलता रहा। अब कांग्रेस के पास मुस्लिम चेहरे के तौर पर सिर्फ इमरान मसूद बचे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुस्लिम राजनीति यूपी में सपा केंद्रित हो चुकी है और भाजपा की ताकत ने विपक्ष को सीमित कर दिया है। सिद्दीकी का जाना कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी और मुस्लिम नेतृत्व के भरोसे के संकट को उजागर करता है, जिसका असर 2027 के चुनाव में दिख सकता है। मेरठ के व्यापारी केंद्रीय बजट से इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी में छूट की उम्मीद कर रहे हैं। स्पोर्ट्स गुड्स उद्योग को कच्चे माल पर कम जीएसटी और कश्मीर बिलों की उपलब्धता चाहिए। ज्वेलरी व्यापारियों ने सोने चांदी पर जीएसटी 0.5% और इंपोर्ट ड्यूटी 1% करने की मांग की है और ज्वेलरी पार्क की स्थापना की अपील की है। मेडिकल क्षेत्र में एम्स दर्जा मिलने और पश्चिमी यूपी में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की भी मांग है। दवाइयों की एमआरपी नियंत्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। व्यापारी चाहते हैं कि बजट से उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिले। सुल्तानपुर में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के बाद सपा सांसद राम भुआल निषाद ने निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि संजय निषाद उनके दम पर राजनीति में आए और अब उनका पूरा परिवार समाज को बांटने और सिर्फ अपने राजनीतिक हित में साधने में लगा है। राम भुआल ने आरोप लगाया कि निषाद समाज के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में चर्चा बढ़ा दी है। संजय निषाद की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिससे सबकी नजरें उनकी प्रतिक्रिया पर टिकी हुई हैं। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे को लेकर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री नेता बनना चाहते हैं और यूजीसी मामले को फेमस होकर राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अग्निहोत्री ने यूजीसी के नए नियमों पर नाराजगी जताते हुए इस्तीफा दिया था। सरकार ने उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए। अग्निहोत्री ने ब्राह्मण विरोधी पूर्वाग्रह और प्रशासनिक असंवेदनशीलता का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री से विशेष जांच दल गठित करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बसपा पंचायत और विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत झोंकने की तैयारी में है। मार्च से पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद प्रदेश भर में रोड शो और जनसभाओं के जरिए संगठन और वोट बैंक मजबूत करेंगे। पहले मायावती ने उन्हें यूपी और उत्तराखंड से दूर रखा था, लेकिन अब बदलते हालात में पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारने का फैसला किया है। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जिलों में पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। आकाश आनंद पहले बिहार में रोड शो कर पार्टी के वोट बैंक बचाने में सफल रहे। 28 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बरेली आदि का मौसम बदलता हुआ रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी रहने से 27-28 जनवरी को कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है। इससे दिन के तापमान में गिरावट और हवाओं की गति बढ़ सकती है, जिससे ठंड का एहसास बढ़ सकता है। मौसम में कोहरा भी बना रह सकता है, खासकर सुबह शाम के समय। अन्य कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी और बादल छाए रहेंगे, लेकिन मौसम पूरी तरह प्रभावित होने की संभावना कम है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।